नमस्कार, मैं हूं शाजी थॉमस। कोरबा जिले में शिक्षा और विकास के सरकारी दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के सिर्री पंचायत में आज भी स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश में नदी का जल स्तर बढ़ते ही बच्चों की पढ़ाई थम जाती है और कई बार माता पिता खुद बच्चों को नदी पार करवा कर स्कूल छोड़ने जाते हैं। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। आखिर इन बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड की सिर्री पंचायत की है, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को किसी पक्के रास्ते का नहीं बल्कि उफनती नदी का सहारा लेना पड़ता है। बारिश शुरू होते ही नदी का पानी बढ़ जाता है और बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। जो हम नदी ला पार करके स्कूल पहुंचात हन और अगर हम स्कूल आ भी जाते हैं तो नदी में अगर बाढ़ तो हमें वही रुकना पड़ते। हालात इतने गंभीर हैं कि कई बार माता पिता खुद बच्चों को नदी पार करवा कर स्कूल पहुंचाने को मजबूर होते हैं और जब नदी का जल स्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे कई कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते। यानी बारिश आते ही यहाँ सिर्फ रास्ता नहीं रुकता, बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है। स्कूल नहीं जा पाए भैया, अगर हम स्कूल गए भी हैं, अगर बाढ़ आ गई तो हमें स्कूल की तरफ हमला रुकना पड़ते। मामला सिर्फ स्कूल तक पहुँचने का नहीं है। नदी में पानी बढ़ने के कारण ग्रामीणों के लिए राशन लेने से लेकर इलाज और दूसरी जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल की मांग लंबे समय से की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक तुलेश्वर से मरकाम ने भी पुल निर्माण की मांग उठाई, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कोई भी बीमारी अगर होगी तो हमारा ये सब समस्या से जूझना पड़ते, हमारे डॉक्टर नहीं पहुँच पाए। अब सवाल सीधे सरकार और प्रशासन से है। जब गांव-गांव तक शिक्षा और विकास पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, तो इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचने के लिए नदी क्यों पार करनी पड़ रही है? क्या बरसात के दिनों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती? बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, नदी की तेज धार से जूझने की मजबूरी नहीं। सिर्री पंचायत की ये तस्वीरें सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। अब जरूरत सिर्फ आश्वासन की नहीं बल्कि एक सुरक्षित पुल और बच्चों की निर्बाध शिक्षा की है। देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक करता है।